हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो इशू था ना, उसे अब उन्होंने मतलब लोगों ने बहुत परेशान किया उनको। ट्विटर पे मैसेज पे मैसेज मैसेज पे मैसेज कि ये हटाओ पॉलिसी, ये जो आप धमकी दे रहे हो 8 फरवरी से आप बंद बैन कर दोगे, यानी 8 फरवरी से आप जो अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा उस प्राइवेसी पॉलिसी को उनको आप बंद कर दोगे। तो इस पर व्हाट्सएप ने सफाई दी है। और अब तो उन्होंने फाइनली आज 16 जनवरी है और उन्होंने आज फाइनली कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं है या कुछ, आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। वो ऐसे कभी भी फ्यूचर में इन फ्यूचर भी कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। वो उनकी तरफ से कोई गलती हो गई है या जो भी हो, इस तरीके इशू से उन्होंने माफ़ी मांग ली है। ट्विटर पर माफ़ी मांग ली है मार्क जुकरबर्ग ने। तो इसके अलावा उन्होंने जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो अब बताया है नया टर्म्स एंड कंडीशन, वो ये है जो अब उनके जो वेबसाइट है उसमें शो कर रहा है कि क्या है अब नया प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है कि व्हाट्सअप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेज, और आपका जो कॉल्स वगैरह है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो सब कुछ नहीं करता है। और व्हाट्सअप सी भी मतलब देखता भी नहीं है। इसका साफ ये मतलब है कि व्हाट्सअप अब कह रहा है कि हमें जो एक डर था ना कि हम जो प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट कॉल्स वगैरह जो भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह, क्या वो व्हाट्सअप देखता है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, व्हाट्सअप प्राइवेट कोई भी चीज़ें कभी नहीं देखता है। और पहली बात तो हमारे पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ही, और वो पहले भी था, उन्होंने पहले भी रखा था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो बरकरार रहेगा। वो पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद भी उसका तो कुछ दिक्कत ही नहीं था। इसके अलावा जो सेकेंडली उन्होंने दी है, व्हाट्सअप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज़ मैसेजिंग और कॉलिंग। मतलब वो जो लॉग्स होता है ना कि किसको मैंने मैसेज किया, क्या मैसेज किया या किसको कॉल किया, जो बना रहता है लॉग्स, वो भी वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ना करेंगे, ऐसा उनका कहना है। व्हाट्सअप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन, यानी आप जो शेयर्ड लोकेशन वगैरह हम शेयर कर देते हैं फ्रेंड के साथ कि मैं यहाँ पर हूँ, कुछ भी है, लोकेशन भेज देते हैं, वो भी व्हाट्सअप रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा व्हाट्सअप डज़ नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट, यानी हमारा जो सबसे बड़ा भी इशू है ये कि जो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स है, क्या वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा या कुछ करता है? तो उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि हम उसके साथ यानी कॉन्टैक्ट के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके आगे व्हाट्सअप ग्रुप रिमेन प्राइवेट, यानी जो ग्रुप में जो मैसेज आते हैं वो भी प्राइवेट होंगे। वो भी जितने लोग आपके ग्रुप में हैं उनके अलावा कोई नहीं देख सकता। इस पर भी उन्होंने सफाई दी है, जो हमारे लिए मेनली था, क्योंकि हम कभी कभी टेक्निकल ग्रुप में रहते हैं, हम कॉलेज ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस पर भी उन्होंने सफाई दे दी है। इसके अलावा यू कैन सेट योर मैसेज टू डिसेपर, ये होता है कि आप सेट कर सकते हैं कि मैसेज कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, ऐसा रहता है डिलीट का। तो ये या ऐसा हो जाता है, ऐसा भी है कि 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी आप मैसेज भेज दो 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट हो जाएगा अगर आप इसे ऑन कर देते हो। लेकिन ध्यान रखने वाला बात यह है कि आप इसे अगर ऑन करते हो तो जो सेकंड बंदा है जिसके कॉन्टैक्ट पे आपने इसे ऑन किया है, एनेबल किया है, उसे भी पता चल जाता है। तो वो हो सकता है कि मैसेज को सेव कर ले, ये हो सकता है कि वो मैसेज सेव कर ले। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हाँ, उसे पता चलेगा, उसे जानना भी ज़रूरी है कि आपने मैसेज डिसेफर को ऑन कर रखा है। इसके अलावा यू कैन डाउनलोड योर डाटा, ये होता है कि आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ये पहले भी था और वो अब भी कर सकते हो अगर आपको लगता है। लेकिन ये वाला तो मुझे कुछ खास वो नहीं डाल रहा है, लेकिन बाकी ठीक है। उन्होंने अगर व्हाट्सअप अगर ये एक्चुअल करे, अगर बात यही है कि क्या ये व्हाट्सअप भरोसेमंद है, क्योंकि फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग को हम जानते हैं, वो पहले से बदनाम है डाटा लीक करने में। तो क्या ये जो लिख के उन्होंने दी है, क्या ये सही है? सही मायने में हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? अगर ये बात आप मुझसे पूछो तो मैं एक बात आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में, आपके पास ऐसा डेटा होता है, आप ऐसे मैसेजेस करते हो जो किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, जो है काफ़ी सिक्योर होना चाहिए, तो आप व्हाट्सअप यूज करो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सअप के थ्रू वो चीज़ें ना करो, आप कोई दूसरा ज़रिया सिग्नल ऐप का यूज़ करो। फ़िलहाल तो सिग्नल सबसे सिक्योर है, आप टेलीग्राम का यूज़ करो, क्योंकि इन लोगों का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप गूगल का कोई मेल यूज़ करो,
लेकिन आप व्हाट्सअप के चक्कर में तो फ़िलहाल ना ही रहो तो ही बेहतर है, क्योंकि व्हाट्सअप पे आप भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और व्हाट्सअप अब फेसबुक का पेरेंट्स कंपनी है, तो आपको पता है कि फेसबुक तो पहले से मतलब बदनाम है। अब मैं क्या बताऊँ, फेसबुक का आपको पता है कई बार वो पकड़ा जा चुका है डेटा इधर उधर करने के चक्कर में। तो आप व्हाट्सअप से तो भाई दूर ही रहो। द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी योर पर्सनल मैसेजिंग, यहाँ पे लिख रखा है कि वी कांट सी योर पर्सनल मैसेज और हेयर योर कॉल्स एंड मतलब ये वो कह रहे हैं कि वो ना आपका मैसेज देख सकते हैं, ना वो आपके कॉल को सुन सकते हैं, इस तरीके की बातें लिखा है। और ना फेसबुक ऐसा कर सकता है। तो एक बात ये है कि जब हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन में रहते हैं ना, तो जो सर्वर में जो हमारा मैसेज जाता है वो हमारा मैसेज नहीं जाता है। अगर मैंने लिख दिया आई एम पंकज, तो ये मैसेज आई एम पंकज सर्वर पर लोड नहीं होता है, वहाँ पे जाता है कुछ कोड बन के, मतलब ऐसा रैंडम सा कुछ भी बन के चला जाएगा, ABCD, मतलब लाइन से तो नहीं रहता है कुछ भी। फिर जब ये सिर्फ डिकोड वहीं पे होगा जिसके नंबर पे सेंड किया गया, यानी उसके व्हाट्सएप पे होगा जहाँ पे सेंड किया गया। इसके अलावा रोड पे कहीं पे ये डिकोड नहीं होता है। तो ये इसी तरह का है। प्राइवेसी का इशू इससे बनता है। मुझे व्हाट्सअप से अब तो भरोसा नहीं किया जा सकता, पहले से भी नहीं था, जब से ये फेसबुक के पास गया है तब से नहीं था, लेकिन अब से तो भाई साहब बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना सिक्योरिटी और अपना सिक्योर आप बने रहें। और मैं कहूँगा कि आप सिग्नल ऐप पे जाएं और वहाँ जाके आप अपना अगर प्राइवेट कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ से शेयर करें। और बाकी व्हाट्सअप का यूज़ अब डेली यूजेस हो चुका है, तो आप छोड़ तो नहीं सकते, ये बात तो है कि आप छोड़ तो नहीं सकते, तो आप इसका यूज़ कीजिए। लेकिन अब अपने प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखें, आप व्हाट्सएप को ऐसे ही ना छोड़ें। चलिए, थैंक यू।